हरियाणा के सीएम सैनी के बयान पर बोले तेजस्वी यादव, कहा बीजेपी सबको मुख्यमंत्री बना देगी, 2 दिन बाद नया नाम सामने आ जाएगा। नीतीश कुमार को बीजेपी ने हाईजैक कर लिया है। बीजेपी में कौन नहीं सीएम बनेगा ये तो बता दो। काहे आप लोग झगड़ा लगवा रहे हैं उन लोगों में। 2 दिन बाद दूसरा नाम आ जाएगा, क्यों चिंता कर रहे हैं। ये लोग आपस में नूरा कुश्ती लोग करते रहे। सीएम इस बार खटारा गाड़ी जो है, जो एनडीए की खटारा गाड़ी, इस बार बिहार की जनता जो है नए गाड़ी पे सवार करने जा रही है। महागठबंधन राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनने जा रही है। सीएम सैनी के बयान पर आरजेडी के मृत्युंजय तिवारी का पलटवार, कहा सैनी ने बिहार में बीजेपी का सीक्रेट प्लान लीक कर दिया है। बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा सम्राट चौधरी होंगे। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा बीजेपी की रणनीति ही है शिंदे जैसा नीतीश कुमार का हाल हो। बिहार में बीजेपी का सीक्रेट प्लान हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने लीक कर दिया। अब तो जेडीयू को मान लेना चाहिए कि बिहार में बीजेपी के मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी होंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के बिहार चुनाव को लेकर दिए बयान पर गरमाई सियासत, कहा सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार का झंडा फहराया जाएगा। सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार जीतेंगे। सम्राट चौधरी जी बैठे हैं, हरियाणा के बाद बिहार की बारी है। ये विजय की पताका ये रुकनी नहीं चाहिए। ये विजय का झंडा ये बिहार के अंदर भी फहराया जाएगा और हमारे सम्राट चौधरी के नेतृत्व में फहराया जाएगा। नायब सिंह सैनी के बयान पर जेडीयू के नीरज कुमार ने जवाब दिया, कहा 2025 से 30 फिर से नीतीश। घटक दल के नेतागण जिला स्तरीय रैली कर रहे हैं, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल हो रहे हैं और ये सार्वजनिक रूप से कह रहे हैं कि 2025 से 30 फिर से नीतीश। तो इसका निहितार्थ क्या है? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान, माननीय सम्राट चौधरी जी का बयान, एनडीए घटक दल के 5 दल के प्रदेश अध्यक्ष का बयान। तो बिहार की सरजमी से एक ही आवाज निकलती है, नीतीश है तो निश्चिंत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के हिसार से अयोध्या के लिए वाणिज्यिक उड़ान को दिखाई हरी झंडी। हिसार के महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन की रखी आधारशिला। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहे। कई परियोजनाओं के शुभारंभ के अवसर पर सीएम सैनी ने पीएम मोदी को सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया संबोधित, कहा मुझे गर्व होता है कि भाजपा विकसित हरियाणा विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर पूरी गंभीरता से काम कर रही है। पीएम ने कहा कि कांग्रेस SC, ST और ओबीसी को दूसरे दर्जे का मानती है। हमने SC, ST और ओबीसी भाइयों के घर तक पानी पहुंचाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया वादा, कहा हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में उड़ेगा और ये वादा हम देश में चारों तरफ पूरा होता देख भी रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा हमें ये भूलना नहीं है कि कांग्रेस ने बाबा साहेब के साथ क्या किया। जब तक बाबा साहेब जीवित थे कांग्रेस ने उन्हें अपमानित किया। पीएम ने कहा कि अंबेडकर संविधान के संरक्षक थे, लेकिन कांग्रेस संविधान की भक्षक बन गई। पंजाब नेशनल बैंक लोन फ्रॉड का आरोपी मेहुल चौकसी की बेल्जियम में गिरफ्तारी हुई। बेल्जियम पुलिस ने हीरा व्यापारी मेहुल चौकसी को सीबीआई के आग्रह पर गिरफ्तार किया। भारतीय जांच एजेंसियों ने बेल्जियम के अधिकारियों को भेजा था एक औपचारिक पत्र। चौकसी की गिरफ्तारी की पत्र में की गई थी मांग। बेल्जियम पुलिस ने गिरफ्तार करते समय मुंबई की अदालत से जारी 2 गिरफ्तारी वारंट का हवाला दिया। 2018-2021 में जारी हुए थे वारंट। बेल्जियम में गिरफ्तारी के बाद मेहुल चौकसी ने खराब स्वास्थ्य का हवाला दिया, जमानत की लगाई गुहार। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की 135वीं जयंती आज राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पीएम मोदी समेत कई दिग्गजों ने संसद परिसर में प्रेरणा स्थल पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा बाबा साहेब के सिद्धांत और आदर्श आत्मनिर्भर और विकसित भारत के निर्माण को मजबूती और गति देने वाले हैं। अम्बेडकर जयंती पर नड्डा, राहुल, सोनिया, खड़गे समेत कई दिग्गजों ने प्रेरणा स्थल पर श्रद्धांजलि अर्पित की। किरेन रिजिजू, अर्जुन राम मेघवाल, पीयूष गोयल ने भी नमन किया।
राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, देश के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हर भारतीय के समान अधिकारों के लिए हर वर्ग की हिस्सेदारी के लिए उनका संघर्ष और योगदान याद रहेगा। अमित शाह अंबेडकर को नमन करते हुए ट्वीट कर कहा, वंचितों के अधिकारों के लिए कटिबद्ध रहे बाबा साहेब। अंबेडकर जयंती पर ओवैसी ने कहा, अगर हम सच में अंबेडकर को उनकी जयंती पर सम्मान देना चाहते हैं तो हमें उनके सपनों के भारत के लिए प्रयास करना होगा। ओवैसी ने कहा, अंबेडकर का बनाया संविधान इंसाफ की बात करता है। इसका मतलब सिर्फ कागजी इंसाफ नहीं बल्कि हकीकी इंसाफ है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा के बाद सैकड़ों परिवारों ने पलायन किया। 400 से ज्यादा लोगों ने मालदा के देवनापुर के एक स्कूल में शरण ले रखी है। वक्फ कानून के खिलाफ हुई हिंसा में एक पिता पुत्र की हत्या कर दी गई। बीजेपी ने हिंसा में मारे गए लोगों के लिए शहीद दिवस मनाने का ऐलान किया। हिंसा के बाद अब तक 150 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। कई इलाकों में इंटरनेट सेवा बंद है। पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शांति बनाए रखने की अपील की। कहा, दंगों के पीछे जो भी लोग हैं वो समाज को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। झारखंड के हजारीबाग में दो समुदायों के बीच हुई झड़प, पत्थरबाजी, आगजनी की घटना आई सामने। झुरझुरी गांव में मूर्ति विसर्जन जुलूस पर की गई पत्थरबाजी। कुछ समय के लिए जीटी रोड पर जुलूस में शामिल लोगों ने रास्ता जाम कर दिया। जुलूस आयोजकों का दावा, इस पत्थरबाजी में कई लोग घायल हुए। इलाके में तनाव बना हुआ है लेकिन स्थिति अब भी नियंत्रण में है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पंजाब के नेता विपक्ष प्रताप बाजवा से आज फिर पूछताछ होगी। 50 बम को लेकर उनके बयान के बारे में साइबर सेल उनसे पूछताछ करेगी। कल ही बाजवा के खिलाफ इस मामले को लेकर एक एफआईआर दर्ज की गई थी। थोड़ी ही देर में बाजवा को मोहाली के साइबर थाना पहुंच सकते हैं। दिल्ली में सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य का आज होगा समापन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी इस अवसर पर मौजूद रहेंगे। महानाट्य आज शाम 7 बजे से रात 9 बजे तक लाल किले के माधवदास पार्क में किया जाएगा मंचित। सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य का आयोजन मध्य प्रदेश शासन द्वारा आयोजित विक्रम उत्सव 2025 का हिस्सा है। आकाश आनंद की पार्टी में हुई वापसी। आकाश ने पार्टी प्रमुख और अपनी बुआ मायावती से माफी मांगी। कहा, अब भविष्य में कभी पार्टी या दलित विचारधारा के खिलाफ काम नहीं करूंगा। बीएसपी प्रमुख मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को किया माफ। कहा, जब तक जिंदा हूं तब तक उत्तराधिकारी बनाने का सवाल ही नहीं उठता। केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने आगामी चुनाव में सीटों की दावेदारी पर दिया बयान। 35 से 40 सीटें दिए जाने का इशारों में रखी मांग। मांझी ने अपनी रैली में आए लोगों को अपनी लोकप्रियता का प्रमाण दिया। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के बयान पर आरजेडी ने पलटवार किया। शक्ति यादव ने कहा, कट्टर संघी हो गए हैं ललन सिंह, लूट मचाने वाले दलित आरक्षण की बात करते हैं। बिहार में नीतीश कुमार सरकार के खिलाफ प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व लगातार हावी है। रविवार को पार्टी अध्यक्ष राजेश राम ने औरंगाबाद में पारंपरिक वाद्य यंत्र बनाकर नीतीश सरकार की नीतियों का विरोध किया। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने वक्फ कानून लागू करने को लेकर बंगाल से ममता बनर्जी के दिए बयान पर पलटवार किया। कहा, संसद से पास किसी कानून को कोई राज्य सरकार कैसे रोक सकती है। तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि के एक शिक्षण संस्थान में लगवाए जय श्री राम के नारे पर गरमाई सियासत। विपक्षी दलों ने संवैधानिक पद की गरिमा के अपमान का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 15 अप्रैल से 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर पार्टी अधिवेशन के बाद दोबारा पहुंच रहे हैं। राहुल राज्य में पार्टी को फिर से मजबूत करने की रणनीतियों पर चर्चा करेंगे। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने बाबा साहेब अम्बेडकर को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर बीजेपी के तमाम दूसरे नेता भी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री नड्डा और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने महानाट्य सम्राट विक्रमादित्य के कार्यक्रम में शामिल हुए। दिल्ली के लाल किले में किया गया था आयोजित। धर्म परिवर्तन को लेकर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बयान दिया। कुछ ताकतें हमें धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करना चाहती हैं, हमें लालच में नहीं आना है। राष्ट्रीय लोक दल का आज से शुरू होगा राष्ट्रीय सदस्यता अभियान। पार्टी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी की मौजूदगी में होगा अभियान का शुभारंभ। बिहार की राजधानी पटना में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का सीएम नीतीश कुमार करेंगे शुभारंभ। प्रतीक, एंथम और जर्सी का अनावरण होगा। 4 मई से 15 मई तक राज्य के 5 शहरों में आयोजित किए जाएंगे खेलो इंडिया यूथ गेम्स। दिल्ली में वक्फ संशोधन बिल को लेकर जमीयत उलेमाए हिंद की आज दूसरे दिन बैठक। मौलाना महमूद मदनी की अध्यक्षता में तहफ्फुज औकाफ की बैठक शुरू।
बैठक में मुस्लिम समुदाय के बड़े बुद्धिजीवी शामिल। कल हुई बैठक में कानून के विरोध में रणनीति बनाने के लिए राय ली जा रही है। सलमान खान को फिर मिली धमकी। कार को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। ट्रैफिक विभाग नंबर पर धमकी मिली है। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया। मुंबई के वर्ली स्थित ट्रैफिक डिपार्टमेंट के व्हाट्सएप नंबर पर किसी अज्ञात शख्स ने धमकी दी है। वर्ली पुलिस ने सेक्शन 351(2)(3) बीएनएस की धारा के तहत एफआईआर दर्ज की। देहरादून के प्रतिष्ठित लॉ कॉलेज में से एक यूपीईएस ने यूनाइटेड किंगडम के लॉ कॉलेज द यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के साथ साइन किया एमओयू। समझौते के होने से छात्र छात्राओं के लिए इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम्स भी शुरू किए जाएंगे और यूपीईएस के छात्र छात्रा यूनाइटेड किंगडम की द यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ में भी जाकर शिक्षा ले सकेंगे। यूपीईएस कॉलेज के छात्र छात्राओं को 50% स्कॉलरशिप की भी सुविधा होगी। यूपीईएस यूनिवर्सिटी में छात्र छात्राओं को 50% स्कॉलरशिप की सुविधा है। वहीं पर अभिषेक सिन्हा का कहना है कि इस समझौते से छात्र छात्राओं को एआई नैतिक चुनौतियों से निपटने में मदद मिलेगी। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि आजकल एआई काफ़ी पॉपुलर भी हो रहा है, इमर्जिंग फील्ड है, बहुत सारे इनोवेशन हो रहे हैं और हर फील्ड में एआई आजकल अफेक्ट कर रहा है। लेकिन इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं लेकिन बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं कि अगर मशीन डिसीजन मेकिंग कर रही है तो किस बेसिस पे डिसाइड कर रही है और मशीन जिस बेसिस पे डिसीजन ले रही है वो प्रोग्राम किसने लिखा है। तो क्या जिन्होंने वो प्रोग्राम लिखा है उनके खुद के बायसेस और वैल्यू सिस्टम उस प्रोग्राम में भी आ रहे हैं जो कि इवेंचुअली मशीन की डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को अफेक्ट करेंगे। तो ये सेंटर इस तरह की कुछ नीश प्रॉब्लम्स को पिकअप करेगा, उनको स्टडी करेगा और होपफुली इससे एआई को डिसीजन मेकिंग में काफ़ी मदद मिलेगी और नेशनल लेवल पॉलिसी मेकिंग और लीगल फ्रेमवर्क्स बनाने में भी काफ़ी फ़ायदा होगा। दिल्ली के गोविंदपुरी में लव अफेयर में हिमांशु की हुई हत्या का मामला गरमाया। दलित युवक की हत्या के विरोध में आज हिंदू संगठन करेंगी बड़ी सभा। मुंबई की भिवंडी में आज बागेश्वर धाम मठ भी होगी प्राण प्रतिष्ठा। इस मौके पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और राम भद्राचार्य महाराज रहेंगे मौजूद। मध्य प्रदेश के गुना में जुलूस पर पथराव मामले में 20 लोगों पर एफआईआर दर्ज। हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर निकाले गए जुलूस पर पथराव हुआ था। बैसाखी के मौके पर जम्मू में तवी नदी के तट पर भव्य आरती की गई। इस मौके पर राज्य के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा मौजूद रहे। भारतीय कोस्ट गार्ड और गुजरात एटीएस ने पकड़ी ड्रग्स की बड़ी खेप। 300 किलो ड्रग्स की अंतर्राष्ट्रीय बाजार कीमत 1800 करोड़ के आसपास बताई जा रही है। एटीएस को मिला था ड्रग्स की तस्करी का इनपुट। ड्रग्स पानी में फेंककर भागे दिल्ली के छावला इलाके में क्राइम ब्रांच और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी। सरेंडर करने के लिए कहने पर बदमाशों ने पुलिस पर झुमका फायरिंग। जवाबी फायरिंग में घायल 2 बदमाशों का अस्पताल में इलाज जारी है। प्रयागराज के करछना स्थित इसोटा गांव में 28 साल के युवक को जिंदा जलाया। गेहूं के पुआल में दबाकर युवक को जला दिया गया। खबर मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस के आलाधिकारी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कासगंज में गैंगरेप के बाद की गई लूटपाट। झाल के पुल से मंगेतर के साथ गुजर रही युवती से हुआ गैंगरेप। पुलिस ने 8 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर 5 लोगों को हिरासत में लिया। गिरफ्तार आरोपियों के मोबाइल से युवती के अश्लील वीडियोज मिले। आरोपियों ने युवती के साथ गैंगरेप के बाद उसे डराया धमकाया। युवती ने महिला आयोग के सामने अपनी आप बीती बताई। बागपत में फेरों से पहले पिता की जमीन बचाने धरने पर बैठी दुल्हन। आज रात को दुल्हन की होनी है शादी। दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर निर्माण में अधिग्रहण की जानी है जमीन। परिवार लगा रहा है जबरन अधिग्रहण करने का आरोप। करीब 1 बीघा जमीन को लेकर है विवाद। कॉरिडोर निर्माण में परिवार पहले दे चुका है अपनी कुछ जमीन भी। ऋषिकेश में जाम से परेशान हुए लोग रास्तों से जूझते नजर आए। राफ्टिंग के लिए गए सैलानी। श्यामपुर बाईपास, नटराज चौक, हर मोड़ पर गाड़ियों की लंबी कतारें। घंटों भटक कर पर्यटन स्थल पर पहुंच रहे सैलानी। भीड़ के अनुमान के बावजूद प्रशासन ने नहीं बनाया मैनेजमेंट प्लान।
ट्रंप के टैरिफ वॉर पर चीन ने किया पलटवार, कहा ट्रंप का यह फैसला दुनिया के लिए नुकसानदेह साबित हो रहा। चीन ने कहा भले ही ट्रंप ने 2 अप्रैल को लिबरेशन डे बताया, लेकिन असल में यह दुनिया के लिए रिसेशन डे साबित है। चीन के बाद अब अमेरिका की बलूचिस्तान में हो गया एंट्री, पाकिस्तान में पुलिस पर माइनिंग करेगा यूएस, बलूच विद्रोहियों से निपटना मकसद होगा। हॉलीवुड सिंगर कैटी पेरी स्पेस में जाएंगी, जेफ बेजोस की मंगेतर समेत मिशन में 6 महिलाएं होंगी। अमेरिकी सरकार का विदेशी नागरिकों को अल्टीमेटम 30 दिन से ज्यादा रहना है तो रजिस्ट्रेशन कराओ, नहीं तो जुर्माना और जेल दोनों होंगे। पेट्रोल डीजल पर 15 रुपए लीटर कमा रही तेल कंपनियां, लेकिन रेट नहीं घटा रही। कच्चा तेल 4 साल के निचले स्तर पर।